जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं गठिया के बारे में या जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। गठिया जो ये रोग होता है, इसमें पेशेंट का उंगली में, हाथ में, केहनी में, गर्दन में, कंधे पे, घुटने में, कमर में, इस सब में दर्द होता है और वो व्यक्ति उस दर्द से निजात पाने के लिए वही सोचता है। वो अपने आप को देख-देख के रहता है, जब मैं कब पूरा ठीक हो जाऊँ। तो गठिया रोग जो होता है, वो उस समय आदमी को ज़्यादा मूवमेंट करना चाहिए, थोड़ा पैदल चलना चाहिए, धीरे यदि हो सके तो थोड़ा दौड़ना चाहिए और क्या-क्या करना होगा ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अब गठिया के बारे में थोड़ा हम समझते हैं और ज़्यादातर ये जो गठिया रोग है, वो आदमी को पैर में या हाथ में इसमें लगभग ज़्यादा परेशान करता है, चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए अब मैं वो बताता हूँ जिससे गठिया रोग आपको उससे आराम मिले। सबसे पहले ऐसे ऐसे आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहले अब हम पैर की उंगली से लेके शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले ये जो हमारे पैर की उंगली आराम से ऐसे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद फिर ये उंगली है, पहले उंगली का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। धीरे धीरे करके करेंगे क्योंकि गठिया में बहुत दर्द होता है। आप बेंड भी नहीं कर सकते हैं जल्दी, इतना दर्द होता है, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। धीरे धीरे उंगली का ये जो है उंगली को फोल्ड करेंगे धीरे धीरे। इसे 30 बार करिए और 3 टाइम करिए या 2 टाइम करिए, तो जिससे इसमें आराम मिलेगा। उसके बाद फिर हम इसको पैर के इस हिस्से को मूवमेंट में लाएंगे ऐसे धीरे धीरे करके करेंगे क्योंकि बहुत दर्द होता है इसमें, इसलिए धीरे 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 करके करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, धीरे 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 हम इसे करेंगे। धीरे 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 करेंगे, इससे बहुत ही आराम मिलेगा। और कभी भी जब एक्सरसाइज करें तो शांत मन से करें। यदि शांत मन से करेंगे तो अच्छे हार्मोन सब जो है वो स्रावित होते हैं और जिससे आपका जो तनाव है या दर्द के बारे में आप ज़्यादा सोचते होंगे तो इस समय आराम मिलेगा और गुड हार्मोन का सेक्रेशन होगा जिससे आपको आराम मिलेगा। ये उसके बाद फिर ये हम धीरे धीरे करके इसको घुमाएंगे। धीरे धीरे करके इसको घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाएंगे। धीरे 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 घुमाएंगे। धीरे 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 घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते धीरे धीरे। इसमें इससे क्या होगा, इसमें आपका आराम मिलेगा। धीरे धीरे इसे 30 बार करिए या 50 बार करिए, तो 2 सेट करिए, तो जिससे बहुत ही आराम मिलेगा। उसके बाद फिर धीरे 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 करके धीरे धीरे करेंगे। इसे भी 30 टाइम्स या 50 टाइम्स करिए, जिससे दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। फिर उसके बाद इसे उठा करके इसे पकड़ के धीरे 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 करेंगे। फिर इसे लेफ्ट को इसे भी 30 टाइम्स करेंगे और 2 सेट करके करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर पैरों का मूवमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो रुका रहता है वह ब्लड फ्लो होता है पूरे शरीर में, तो आपका जो दर्द है या जो जहाँ ब्लॉकेज है वो सब मिट जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद फिर जो अब हम उसके बाद थोड़ा सा हम उसे अब
यहाँ ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा धीरे फोल्ड करते हैं, धीरे धीरे, जहाँ तक हो सके आप जाइए, ज़्यादा करने की कोशिश मत करिए, जहाँ तक हो सके फोल्ड करिए थोड़ा धीरे धीरे। तो इससे आपका इस भाग में जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा जाम है वो सब धीरे धीरे जाएगा। इसे 3 टाइम्स करिए, जिससे आपका ये पोर्शन जो है, कमर का पोर्शन में जो है वो गठिया जो दर्द है ये सब आराम होगा। उसके बाद फिर हम उसके बाद अब यूँ पकड़ लेंगे ऐसे, धीरे 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 से उठाएंगे, धीरे 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 उठाएंगे, धीरे 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 धीरे। और जब ये आप गठिया का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मन शांत रखिए। मन शांत रखेंगे तो आधा जो बीमारी है वह मन शांत रखने से, टेंशन नहीं लेने से अपने आप धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। अब विचारों के पीछे मत भागिए। कोई चीज़ दुख है तो हमेशा उसके बारे में ही मत सोचा करिए, धीरे धीरे करिए, जो जैसे कर सकते हैं धीरे धीरे करिए। इससे क्या होगा, इस पोर्शन में जो दर्द रहता है, यहाँ जो दर्द रहता है, यहाँ जो दर्द रहता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद अब हम उंगली, पैर की उंगली का हो गया, पैर का ये हो चुका है, अब उंगली हाथ का हम धीरे धीरे करके उसको फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे उंगली का एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे से। इसमें ये जो जाम है, दर्द हो रहा है, ये सब हमें आराम मिलेगा धीरे 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 धीरे। और एकदम शांत मुद्रा में एक्सरसाइज करें, शांत मुद्रा में, टेंशन नहीं, आराम से शांत मुद्रा रहिए। और यह समझिए जो ये जो खराब समय है, आपका दर्द जो हो रहा है, ये भी एक बार या एक समय के बाद ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे या तो ठीक हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे उंगली का एक्सरसाइज धीरे धीरे करते हैं। उसके बाद फिर ये हाथ को स्ट्रेट करेंगे, इसे पीछे की तरफ प्रेस करेंगे 2 मिनट तक ऐसे या 1 मिनट तक करना है ऐसे। फिर इसे, इस हाथ को, इससे क्या होगा, ये जो दर्द होता है ये ब्लड सर्कुलेशन उसमें अच्छा जाएगा और ठीक हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे से घुमाएंगे, जिससे इसे रिस्ट में जो दर्द होता है गठिया में हाथ का, वो आराम होगा। धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। फिर इसे भी 30 टाइम्स करिए, 2 सेट करके करिए, तो ये जो आपका है ये सब में दर्द में आराम हो जाएगा। उसके बाद फिर सांस लेके भी करने से बहुत अच्छा होता है। इसे भी 30 टाइम्स करिए। फिर नेक्स्ट धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इसमें गठिया में बहुत दर्द होता है। धीरे धीरे करके करेंगे। एक ही दिन में या एक ही बार में ज़्यादा नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं वो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। इससे क्या होगा, इस पोर्शन का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो दर्द है, वो सब आराम हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे 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 करेंगे, धीरे धीरे। इससे आपका गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, ये जो है गठिया जिसमें है, आप गठिया से जो पीड़ित है, ये सब ठीक होगा धीरे धीरे। एकदम मन को शांत रखिए और ऊपर वाला से प्रार्थना करिए जो सब मंगल हो। मन शांत, धीरे धीरे। फिर ऑपोजिट में धीरे धीरे, ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, धीरे 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 धीरे।
फिर धीरे 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 उठाएंगे, क्योंकि बहुत दर्द होता होगा। धीरे धीरे इसे भी 30 टाइम्स करें या 50 टाइम्स करें तो बहुत ही ये सब दर्द में राहत मिलेगा। अब थोड़ा सा अब गले के लिए करते हैं। अब धीरे धीरे करके हम इसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके मूवमेंट करेंगे। धीरे 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 फिर थोड़ा सा रेस्ट के बाद फिर ऑपोजिट डायरेक्शन धीरे धीरे। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो अपना गठिया का जो दर्द है इस पोर्शन में, उस समय आराम होगा। उसके बाद फिर धीरे से हमको इस भाग से, इस हाथ से इसमें प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा मजबूत से बचा के ये रखना है। देखिएगा, इस हाथ से प्रेशर दीजिए, इस हाथ से, और इस पोर्शन को थोड़ा टाइट करके रखिए, ताकि इससे क्या होगा, यहाँ का जो दर्द है आराम होगा। फिर इस हाथ से इस साइड प्रेशर दीजिए और गर्दन को उस साइड प्रेशर दीजिए। धीरे धीरे 1 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यूं हम ऐसे कर लेंगे ऐसे, और इसे हम पीछे से प्रेस करेंगे, हाथ को पीछे करेंगे और सर को पीछे की तरफ रखेंगे। इसे भी 1 मिनट तक करके रखना है, जिससे आपका इस पोर्शन में जो दर्द है वो आराम हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जो ये हुआ है, अब थोड़ा सा ये गर्दन अकेले दोनों पे कर ले, धीरे धीरे करके 1 2 3 धीरे धीरे करके 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करेंगे। अब धीरे से ये करेंगे, आस्ते आस्ते करेंगे, धीरे धीरे एकदम। इससे आपका दर्द में बहुत ही आराम होगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छा से होगा। ये जो रोग है गठिया को, उससे भी आराम पा सकेंगे। धीरे धीरे करेंगे, धीरे 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 करेंगे। इससे आपका ये पोर्शन में जो जाम है, वो जकड़न जो है वो सब खुलेगा। दोस्तों, तो ये जो मैंने गठिया के एक्सरसाइज बताए हैं अर्थराइटिस के, यदि आप करते हैं सवेरे शाम, तो निश्चय ही गठिया के रोग में आप मुक्ति पाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे आप लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जवान।